अगर आपका बजट किया सोनेट के इस न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट तक जा सकता है, तो सेगमेंट में कोई भी और कार या सोनेट का कोई ऊपर वाला मॉडल आपको ना तो लेने की ज़रूरत है, ना देखने की। ये एच टी के प्लस है, न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट है और एक भी ऐसा फीचर आपको यहाँ पर मिस नहीं होगा जो आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए अपने ड्राइविंग के टाइम पर चाहिए हो। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर लोडेड मिलते हैं जो पहले इसके एच टी के ऑप्शनल में आप मिस करते थे। अभी तक इस पूरी लाइनअप का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था एच टी के ऑप्शनल। अब लगभग आपको उससे 45,000 रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और आपको ये मिलता है एच टी के प्लस। टोटल 14 फीचर्स हैं। 14 फीचर ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। डुअल टोन कैबिन है, वायरलेस चार्जर है, अलॉय व्हील्स हैं, पुश स्टार्ट बटन है। मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है जो आपको चाहिए। तो अब डिटेल से बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर तीनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 1.2 पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड ले सकते हो, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल ले सकते हो और 1.5 लीटर डीजल ले सकते हो। ये डीजल है क्योंकि डीजल पर आपको सबसे ज़्यादा बचत होगी अगर आप न्यू जीएसटी के हिसाब से इसका प्राइस कैलकुलेट करो। अभी जो है इस कार का एक शोरूम प्राइस 9,10,000 रुपये से शुरू हो जाता है पेट्रोल के लिए। अगर आप डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 10,29,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ये डीजल है जिस कार का एक शोरूम प्राइस 10,29,000 रुपीज़ है। अब डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप सामने देखो तो किया का सिग्नेचर टाइगर नोज फेस आपको मिलता है। नीचे ग्लॉसी स्केट जो है वो अवेलेबल है। ऊपर किया का एम्बलम वो आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप यहाँ हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये ऊपर स्टार मैप स्टाइल के जो इनके सिग्नेचर डीआरएल्स हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल और ऊपर रिफ्लेक्टर के साथ लो बीम हाई बीम के लिए हाइलोजन में हेडलैम्प्स जो है वो आपको मिलेंगे। बस एक यही चीज़ है जो आपको आफ्टर मार्केट अपग्रेड करानी पड़ेगी। फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं आते, लेकिन ये सिल्वर तरीके की गार्निशेस वो आपको ज़रूर मिलती हैं जो कि देखने में अच्छी लगती हैं। साइड में आप आएंगे तो यहाँ से सोनेट आपको अपने डायमेंशन का भी एकदम एग्जैक्ट आइडिया देती है। और सबसे पहले आपकी नज़र जाती है अलॉय के ऊपर। ये 16 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स हैं जो आपको मिल जाते हैं डुअल टोन के साथ। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। 6 एयरबैग इस कार के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हैं। एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स आपको लोडेड मिलते हैं। गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, 3995 mm। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है जो कि 4 सिलेंडर है। यही रीज़न है कि कार पर आपको 18% जीएसटी अब पे करना पड़ता है। पहले आपको 28% जीएसटी और डीजल के हिसाब से लगभग 3% सेस देना पड़ता था। अब फ्लैट 18% है तो पैसा तो बचेगा। उसके बाद व्हील बेस भी कार का अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की आपको मिल जाती है, तो कैबिन में ठीक ठाक स्पेस आपको मिलेगा जैसा कि इस सेगमेंट की कार से आपको उम्मीद होती है। उसके बाद ORVMs जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर सकते हैं, वेलकम फंक्शन के साथ आते हैं तो की से भी ऑपरेट होते हैं। पीछे किया का एम्बलम, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाओगे और इस बटन को अगर आप होल्ड करोगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपको या तो पेट्रोल टर्बो में मिलेगी या फिर डीजल में। 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड वाले पेट्रोल में ये होल्ड कर की से अपना इंजन स्टार्ट करने वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेकेंडरी की भी एग्जैक्टली सेम फीचर्स के साथ आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। बैट लाइन ब्लैक है, बी पिलर के ऊपर ब्लैक सैश टेप का इस्तेमाल किया गया है। सिल्वर रूफ रेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। छोटा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। डीजल या पेट्रोल जो भी लो, टैंक की कैपेसिटी लगभग 45 लीटर्स की रहती है। अब यहाँ से आप एक बार जरा कार की रेयर प्रोफाइल भी चेकआउट करो। सबसे पहले ना मैं आपको बूट स्पेस चेक कराता हूँ और स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको चेक करा दूंगा। तो बूट स्पेस आपको मिलता है 385 लीटर्स का। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं आती, लेकिन हाँ इस तरीके से लगेज होगा आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन बूट में कोई लैंप वगैरह नहीं दिया गया। सेफ्टी ट्राइंगल, फर्स्ट एड किट वो आपको मिलती है। नीचे स्पेयर व्हील आएगा, ये 195 65 15 यानी जो इसके बेस वेरिएंट में आता है एग्जैक्टली वो व्हील है, यानी अंडर साइज रहेगा और ये इस तरीके से नॉर्मल स्टील व्हील के साथ और बेसिक टूल किट वगैरह वो आपको मिल जाएगी। ऊपर ट्रिम पूरी तरीके से कवर्ड मिलती है हार्ड प्लास्टिक से। इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ प्रॉपर स्लॉट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ ठीक ठाक ग्रैब हैंडल दिया गया है ताकि इजीली जो है वो अपने आप इस टेलगेट को क्लोज भी कर पाए। कैमरा वो आता है यहाँ माउंटेड है और इसकी क्वालिटी मैं आपको अभी चेक कराऊंगा। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना वो सारी चीज़ें मिलती हैं। एलईडी में प्रॉपर कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। टर्न सिग्नल अभी यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं। यहाँ रेयर में 2 सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, फ्रंट में चारों पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इधर यहाँ पर इस तरीके से रिफ्लेक्टर और नीचे अगेन स्केट और यहाँ रिवर्स लैंप जो है वो आपको विजिबल होगा।
अब चलते हैं जरा हम कैबिन में, और यहाँ देखोगे तो ड्राइवर साइड में सबसे पहले तो आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। तो रिक्वेस्ट सेंसर केवल एक ही साइड जो है वो आपको मिलता है। अब मिलता है आपको डूल टोन कैबिन, ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन वो वैसे भी प्रीमियम लगता है, गाड़ी थोड़ी सी स्पेशियस भी लगने लगती है। इसी वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि डी कट है, सोनेट का लोगो जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सीट्स सेमी लेदर्ड है, तो बीच में प्रॉपर फैब्रिक आपको दिया गया है। साइड में जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ प्रॉपर लेदर का इस्तेमाल किया गया, इससे सीट की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, कंफर्ट आपको फैब्रिक वाला प्रॉपर मिल जाता है, और इसकी पोजीशनिंग वगैरह ये सारे सपोर्ट्स वगैरह बोल्स्टर के वो हमेशा अच्छे रहते हैं। हाइट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट वो मिलेगा, तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है, प्रॉपर डेड पेडल आपको वो यहाँ पर मिलता है। कार का हुड जो है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ पर प्रॉपर कर पाएंगे। ये लेदरेटेड पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, ऊपर सब हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर वगैरह आपको प्रॉपर मिलते हैं। 4+2 का सेटअप आएगा, तो 4 स्पीकर दोनों डोर्स पर आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर चेक करोगे तो ट्विटर्स वो भी आपको मिलेंगे। इधर आपको फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स जिसकी मैं बात कर रहा था उसको ऑफ कर सकते हैं, आइडल स्टॉप एंड गो, ट्रैक्शन, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन और इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवल है। अब चलते हैं जरा कैबिन में, इग्निशन एक बार जरा ऑन करते हैं, और यहाँ से आप चेकआउट करो कि क्लस्टर पर कैसी एनिमेशंस वगैरह आपको मिल जाती हैं। स्टेयरिंग भी एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो, सबसे पहले डोर खुला है तो वो आपको प्रॉपर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा, डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पर जो है क्लियरली विजिबल होती रहेगी, नीचे वार्निंग लाइट्स वगैरह है, इधर आपको कूलेंट और फ्यूल की गेज जो है वो मिल जाएगी। कुछ भी एडजस्ट करना है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ड्राइव इन्फो वगैरह, गाड़ी जब से रिफ्यूल करी है आपने तब से क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। अब डीजल है तो यूरिया वाला लेवल जो है DEF का वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वो शो कर देगा। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं जो कि आपके इस 8 इंचेस वाले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रहेंगे। ये बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, टच रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रही कैमरा क्वालिटी की, वो मैं आपको यहाँ से चेक कराता हूँ, ये कैमरा क्वालिटी है और डिसेंट है, मतलब कोई ऐसा इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। हैजार्ड के लिए स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर जो कि कूलिंग पैड के साथ आएगा, सी टाइप पोर्ट, 12V का सॉकेट, USB टाइप A पोर्ट, फ़ोन वगैरह और वॉलेट रखने के लिए प्रॉपर जगह। ये लेदर की क्वालिटी अगेन काफ़ी ज़्यादा फाइन है, बीच में आपको सैटिन फिनिशेस विजिबल होती हैं, कप होल्डर्स यहाँ पर रहेंगे, पार्किंग ब्रेक ब्लैक बटन के साथ, आर्मरेस्ट आएगा जो कि सॉफ्ट टच है, स्लाइड नहीं होता लेकिन बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको ज़रूर ऑफर करता है। अब स्टोरेज की बात हो रही है तो आप एक बार ग्लोव बॉक्स भी चेक कर लो, यहाँ देखोगे तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड सब चीज़ रखने के बाद बढ़िया स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ना तो इसमें कोई एल्यूमिनेशन दिया गया, ना ही ये कूल्ड है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM सनग्लास होल्डर जो कि बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ आ जाएगा। उसके बाद लैंप्स जो है वो आपको इस तरीके से हाइलोजन में मिलेंगे, रीडिंग लैंप्स। सनरूफ आता है जो कि सिंगल पेन आएगा, कितना पोर्शन यहाँ पर आपके ये खुलता है मैक्सिमम, मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ, ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है, लेकिन प्लीज़ चलती गाड़ी में कभी इससे बाहर मत निकलिएगा। उसके बाद वाइज़र के ऊपर बढ़िया वैनिटी मिरर, ये कुछ पोर्शन है जो ये वाइजर्स कवर अप कर लेंगे, तो काफ़ी एरिया है जो कवर कर रहे हैं लेकिन स्लाइड नहीं होते। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी, एयर बैग यानी साइड कर्टन और फ्रंट टोटल 6 एयर बैग आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलेंगे, और ड्राइवर साइड में यहाँ पर टिकट होल्डर है जो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये सब बात हो गई आपके जरा फ्रंट रो की। अब जो है एक बार हम सेकंड रो की तरफ स्विच करते हैं, यहाँ से जरा इग्निशन एक बार हम बंद कर देते हैं। सेकंड रो में आप जैसे ही आओगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको कर्टन्स वो यहाँ पर प्रॉपर मिलते हैं जो कि बहुत सही चीज़ है। पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग करी गई है, अगेन बढ़िया बॉटल होल्डर्स, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलती है, चाइल्ड प्रूफ लॉक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, सेमी लेदर सीट्स हैं। अब यहाँ पर हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे दोनों, ये चीज़ HT के ऑप्शनल में नहीं है। आर्मरेस्ट आपको मिलता है बढ़िया कप होल्डर्स के साथ, 60-40 स्प्लिट, क्योंकि HT के ऑप्शनल में आपको बेंच फोल्डिंग मिलती है तो वो भी आपको यहाँ पर फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं AC वेंट्स, साइड में अगेन वो बढ़िया सी फिनिशिंग आपको मिलती है, 2 C टाइप के पोर्ट्स हैं, अपना फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर इजीली जो है वो रख पाएंगे। मैगजीन होल्डर केवल आपको को ड्राइवर साइड में, यानी एक सिंगल साइड दिया गया है, ऊपर फ़ोन होल्डर भी मिलेगा, लेकिन ये चीज़ ड्राइवर साइड वाली जो सीट है उस पर आप मिस करेंगे। लैंप जो है वो आपको अगेन इस तरीके से प्रॉपर हाइलोजन और कोट हुक एक सिंगल साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा हम इंजन के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में और माइलेज के बारे में। तो ये है डीजल, यहाँ से हुड अनलॉक कर लेते हैं। तो 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर डीजल इंजन, बहुत ही रिलायबल, क्रेटा, सेल्टॉस, सोनेट, वेन्यू सभी गाड़ियों में आपको ये सेम इंजन मिलता है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं, बढ़िया पावर फिगर्स 116 PS का, और साथ में आपको मिलता है 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। माइलेज 20 के आसपास क्लेम्ड है और आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं।
फिलहाल हुड में वेट अच्छा है, लेकिन कोई इंसुलेशन सामने नहीं दी गई। डीजल है, दे देना चाहिए था, वैसे तो ये डीजल भी काफ़ी रिफाइन है। और सामने प्रॉपर कवरिंग आपको मिल जाती है। अब डीजल इंजन की वजह से हुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको भरा भरा सा लगता है, और अंडर बॉडी में प्रॉपर आपको कवरिंग दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलिए क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक बार आप जरा चेकआउट कर लीजिए किया सोनेट 2025 न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट HTK प्लस। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, पहले HTK ऑप्शनल था। गाड़ी सेगमेंट में अभी सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लगती है और सबसे ज़्यादा फीचर भी आपको ऑफर करती है। जब वेन्यू का फेसलिफ्ट आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये कार अपने आप में बहुत अच्छी वैल्यू आपको डिलीवर करती है। आपको कैसा लगा ये वेरिएंट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मात्र 45,000 ऑन रोड तक भी कैलकुलेट करोगे तो 55,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा, और उस हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सारा पैसा तो आपका अलॉय वसूल करा देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिल जा रहे हैं। बाकी जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, टोटल 14 फीचर्स का डिफरेंस है, जिसमें रेयर में हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल रहा है, 60-40 स्प्लिट मिल रहा है, लेदर रैप्ड डी-कट स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे। तो आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।